हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन से व्हाई डज फ्रेंडुलिच आइसोथर्म फेल एट हाई प्रेशर. हाई प्रेशर पे फ्रेंडुलिच आइसोथर्म फेल क्यों हो जाता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट. फ्रेंडुलिच आइसोथर्म is given as इस तरह का हमारे पास ग्राफ होता है. On x-axis we having pressure, on y-axis we having x upon m, और कुछ इस तरह का हमारे पास ग्राफ ये बनता है. तो जैसा कि हम फ्रेंडुलिच एडसॉर्प्शन आइसोथर्म में देख सकते हैं कि x अपॉन m जो हमारे पास है, जिसको हम कहते हैं एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन. तो एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन वर्सेस प्रेशर का ये हमारे पास गैस ग्राफ होता है. ये जो पॉइंट हमारे पास यहाँ पे होता है, इसको प्रेशर को हम PS से डिनोट करते हैं, जहां पे PS हमारे पास होता है सैचुरेशन प्रेशर. एट हाई प्रेशर एक्सटेंट, या यूं हम लिखें इसको, x अपॉन m वर्सेस P ग्राफ बिकम कांस्टेंट. तो सैचुरेशन प्रेशर के बाद जब हमारे पास प्रेशर हाई होता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो गैस है, जो एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन है, वो हमारे पास कांस्टेंट हो जाता है. इसीलिए हम कहते हैं कि फ्रेंडुलिच एडसॉर्प्शन आइसोथर्म जो है वो हाई प्रेशर पे फेल हो जाता है. अब आखिर ऐसा क्यों होता है? देखिए, सपोज ये हमारे पास कोई सरफेस है जो कि एड्सॉर्बेंट है, और ये हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल्स हैं जो कि एड्सॉर्बेट है. ये हमारे पास कोई गैस है. अब होगा क्या, जब आप शुरू में प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, तो प्रेशर इंक्रीज करने पर क्या होता है, मॉलिक्यूल धीरे धीरे सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब होते हैं, जिसकी वजह से एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ता है. आप इस ग्राफ में भी देख सकते हैं, धीरे धीरे ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है. हम प्रेशर बढ़ाते गए, एब्जॉर्प्शन बढ़ता गया, लेकिन फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये पूरा का पूरा स्पेस ऑक्यूपाई हो जाएगा. एक बार जब ये पूरा सरफेस ऑक्यूपाई हो जाएगा, उसके बाद अगर हम फर्दर प्रेशर को बढ़ाते भी जाएंगे, तब भी कोई भी न्यू मॉलिक्यूल हमारे पास एब्जॉर्ब नहीं होगा. या यूं कहें, अगर एक मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब होगा तो दूसरा मॉलिक्यूल उसकी जगह से बाहर निकल जाएगा. सो आफ्टर saturation point, whole of the surface is fully occupied. So if we increase pressure after saturation point, after saturation pressure, then rate of adsorption become equal to rate of desorption. तो सैचुरेशन प्रेशर आने के बाद अगर आप फर्दर प्रेशर बढ़ाते जाएंगे,
तो जितने मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब होंगे उतने ही मॉलिक्यूल डिसॉल्व हो जाएंगे, जिस वजह से आपको आपका जो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसीलिए फ्रेंडलिच एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म जो है वो हाई प्रेशर पे फेल हो जाता है, क्योंकि हाई प्रेशर पे सरफेस पूरी तरह से ऑक्यूपाइड हो चुका होता है, तो आप कितना भी प्रेशर अप्लाई कर लें, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इंक्रीज नहीं करता। So this is the final answer. Hope you understood it well. Best of luck.